आधी हकीकत आधा फसाना। अमृत कुंड मतलब एक ऐसा तालाब जिसके पानी में अमृत है। सुनकर कोई भी हंस दे। आज के समय में अमृत की बात कौन करता है? ये तो पौराणिक कथाओं में सुनी जाने वाली चीज है। हकीकत से इसका कोई नाता नहीं। हमने ये कहा तो जानते हैं क्या हुआ? उस पहाड़ के अंदर बने कुंड में अमृत है, ऐसा दावा करने वालों ने एक साथ 3 सबूत पेश कर दिए। पहला, कोई जल स्रोत नहीं है, फिर भी पहाड़ के अंदर जलधारा बहती है। दूसरा, उस जलधारा के आसपास काफी हरियाली है। और तीसरा, नागों की सेना जो उस कुंड की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है ताकि कोई इंसान कुंड तक न पहुंच पाए। मतलब रहस्य के 3 चक्रव्यूह भेदने के बाद उस अमृत कुंड की पहेली सुलझेगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन भी होता तब भी हमारी टीम पहेली को सुलझाने की कोशिश जरूर करती। पौराणिक ग्रंथों में अमृत का जिक्र समुद्र मंथन में मिलता है, जब अमृत पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। युद्ध में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। उन 4 जगहों पर आज कुंभ मेला लगता है। क्या कोई 5वीं जगह भी है जहां अमृत की बूंद गिरी थी, जो आज दुनिया की नजरों से दूर इन जंगलों में कहीं छिपी है? लोग तो यही कहते हैं कि जो भी अमृत कुंड की तलाश में निकलता है परेशानियों से घिर जाता है। तो क्या ये मुसीबतों का आगाज था? पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब तो गांव वालों का ही सहारा था। अमृत कुंड तक तो हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, आप भी नहीं पहुंच पाए थे? हाँ। मुझे लगा आप लोग अमृत कुंड तक गए थे। अमृत कुंड आप भी नहीं पहुंचे? नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पाए वहाँ पे अमृत कुंड में कि रास्ते में हम जैसे जाते थे तो आगे सर्फ आता था और कोई जंगली जानवर का आवाज़ आता था। इससे घबरा के हम वापस लौट के आ गए। अच्छा जी। किस तरह की गुफा है वहाँ पर जो जिसमें अमृत कुंड की बात होती है? वो गुफा किस तरह की है? बहुत बड़ी गुफा है। उसके बाद नीचे की तरफ सुरंग है। सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है। वो लेट के बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं पाएंगे आप बिल्कुल। अच्छा, इतनी तंग गुफा है? तंग गुफा है बिल्कुल, मतलब खड़े होने की जगह नहीं? खड़ा होने की जगह ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। ये दोनों कुंड तक नहीं गए, लेकिन इन्हें वहां जाने का रास्ता मालूम है। हमने साथ चलने के लिए कहा। मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं एक बार फर्स्ट टाइम गया था, वो मेरा लास्ट टाइम है। इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऐसे आवाज़ कभी मैंने अपने कानों से कभी सुना नहीं है जिस तरह की आवाज़ मैंने सुना है। और आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये है कि अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। क्या है, ले चलते हैं। दिल्ली से टीम आया हुआ है, न्यूज़ 18 का। जिस जगह से भी आया हमसे कोई लेने देना नहीं। जान बहुत बड़ी चीज़ है और हम जाने नहीं देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है और मेरी वजह से इन दोनों में भी बहस शुरू हो गई कि जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। थोड़ी बहस और कुछ मान मनोवल के बाद दोनों गांव वाले साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिलहाल तो हम शिखर की तरफ जा रहे थे। गांव वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। यहां एक शिवलिंग था। तभी एक गांव वाले ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ आगे नाग लोग चालू होता है और आगे जाना बहुत खतरे से खाली है। मिल गया जो आगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि हर 1-2 कदम में यहाँ आपको देखिए, आपको अगर जाना है तो आप जाइए। मैं वापस जा रहा हूँ। देख भाई, अगर आपको जाना है तो आप इनके साथ जाइए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा साथी कहाँ जा रहा है? मैं नहीं जाता भैया, मैं नहीं जाता। अरे कोई बात नहीं, तुम चलो ना, हम दोनों चल लेंगे। अब क्या करें? पीछे तो नहीं हट सकते। अब हम अकेले ही अमृत कुंड की तलाश करें। जो होगा देखा जाएगा।
कुछ देर बाद हम मंदागिरी पर्वत की चोटी पर थे। देखिए, उस अमृत कुंड की जो निशानी मुझे बताई गई थी वो ये था कि इस तरह से पत्थरों पर कुछ लोगों ने पेंट बना दिया है, कुछ मार्क लगा दिया था ताकि पता चल जाए कि यहीं पर वो गुफा है जहां पर अमृत कुंड है। पत्थरों पर कुछ निशानियों की तलाश थी, लेकिन हमें कुछ और दिखा। ये तो एक कोबरा नाग था। सांप शायद रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़े। अभी चंद कदम ही चल पाए थे कि एक और नाग हमारी राह में रेंग रहा था। उफ, ओह, पीछे रहो, पीछे रहो। क्रेट है ये, क्रेट। ओह गॉड, ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और इसका जहर चंद मिनटों में इंसान को ख़त्म कर देता है। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि यहाँ पर इतने ख़तरनाक सांप हैं और ये नागलोक हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर इस तरह के नाग देख के मेरी खुद हालत अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप ख़तरे में जा रहे हैं, आप खुद मौत के मुँह में जा रहे हैं। क्रेट का डसा कभी भी बचता नहीं है, बहुत ही मुश्किल। और यहाँ से तो मैं आबादी से इतनी दूर हूँ कि मैं शायद ही हॉस्पिटल की शक्ल देख पाऊँगा। और अगर इस तरह के सांप अंदर हुए गुफा में तो अंधेरे में ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। खतरा मोल नहीं ले सकते। हमने फिर रास्ता बदला। एक बार फिर नीचे झाड़ियों की तरफ बढ़े। गांव वालों ने कहा था एक जगह निशान मिलेगा। कहां मिलेगा ये नहीं बताया था। तभी पत्थरों पर तीर का एक निशान दिखा। अब यहाँ पर दीवार पे सिर्फ एक ही एरो का निशान बना हुआ है। ये एक एरो का निशान बना हुआ है जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, जो लोगों ने मार्क आउट किया है कि यहाँ कुछ है। अब यहाँ क्या है नहीं पता, सिवाय इसके कि हम एक अंधेरी गुफा में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और जहाँ से वापस आने का हमको कोई अता पता नहीं है कि हम वापस आ भी पाएंगे या नहीं। बिना कुछ जाने समझे हमारी टीम अमृत कुंड की तलाश में एक अंधेरी गुफा में घुस गई। आधी हकीकत आधा फसाना। जो आप सोच रहे हैं वही हमारी टीम को भी लग रहा था। पहाड़ चढ़ गए, सांपों से सामना हो गया, गुफा में भी घुस गए। अब एक कुंड मिल जाएगा और यह कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहरीले नाग से भी बड़ा खतरा गुफा के अंदर था। कुंड के लिए कोई रास्ता नहीं था। कभी दो चट्टानों के बीच फंसे, कभी संकरी दरारों में सांस अटकी। शायद इन्हीं मुसीबतों की वजह से गांव वालों ने यहां आना छोड़ दिया था। लेकिन हमें तो हर कीमत पर कुंड तक पहुंचना था। लेकिन कुंड मिल भी गया तो यह कैसे साबित करेंगे कि उसमें अमृत है? फिर सोचा पहले कुंड को खोजते हैं, फिर देखते हैं कि यह कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है। गांव वालों ने कहा था अमृत कुंड का रास्ता बेहद तंग है, लेकिन इतना तंग यहां तो खड़े होने की भी जगह नहीं। आप समझिए कि यहाँ पर इस तरह से हाथ टेक के चलना पड़ रहा हो और जहाँ पर आपको पता है कि हर तरफ सांप है, वहाँ पर जरा भी अगर सांप की सरसराहट सुनाई दे तो जान हलक में आ जाएगी। आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलो आओ। जितनी बड़ी खोज उतनी बड़ी चुनौती। अंदर घुसते ही गुफा ने घुटने के बल बैठा दिया, फिर रेंगने के हालात पैदा हो गए।
अब इतना भी स्पेस नहीं है कि आप घुटनों के बल चल सकें, क्योंकि पत्थर जो है वो ठीक सर के ऊपर है। ज़रा सी गलती जो है वो आपको हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ जाएगा। मुझे पूरा रगड़ के चलना पड़ रहा है ताकि मैं क्रॉस कर सकूं। आगे का रास्ता और तंग था, लेकिन तीर का निशान वहीं था जिसे गांव वालों ने बनाया होगा। जरूर कुंड के लिए रास्ता वहीं से निकलेगा। हाँ, वहाँ है रास्ता थोड़ा सा। अरे सर नहीं जा पाएंगे अंदर, समझे सांप काट लेगा तो। सांप की आवाज होगी, अरे तो आ जाएंगे। तो निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोड़ नहीं सर, हो गया आप नहीं जा पाएंगे। अगर सांप की आवाज आएगी तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं वहाँ नहीं कुछ दिख रहा है। नहीं ठीक नहीं एक आगे। बार, सिर्फ एक बार आओ, मेरे कहने से आओ। अरे सर समझा करे, दिक्कत आगे बहुत ज्यादा, पहले सांप है। आओ। ये रास्ता नहीं, दो चट्टानों के बीच की दरार थी जहां रेंगना भी मुश्किल था। अमृत कुंड की तलाश में मैं खुद अब एक ऐसे मैच में फंस गया हूँ जहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही सलामत निकल पाऊंगा। किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। ओह 2 घंटे में इस अंधेरी गुफा में था जहाँ पर सांस भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दी है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त ये हल्की सी रोशनी और इस हवा ने मुझे कितनी राहत दी है। जब खुलकर सांस ली तब जान में जान आई। यहां से जैसे ही आगे बढ़े, अमृत कुंड सामने था, लेकिन आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। स्पॉट है और सामने लिखा हुआ, मतलब घंटों की मेहनत के बाद फाइनली अमृत कुंड लिखा हुआ दिखाई दे गया। आगे है कहीं पे, कहाँ है पता नहीं। आइए देखते हैं। राह में बड़ा पत्थर था, जाना नामुमकिन। फिर सोचा इस सुराख से शायद कुछ अंदर कुंड की तस्वीरें मिल जाएं। फोन से कोशिश करता हूँ कि आपको वो कुंड दिखा सकूं, वो छोटी सी जगह दिखा सकूं। यहाँ पर शायद पानी जमा होता होगा। और मोबाइल कैमरे से जो हमने रिकॉर्ड किया वो फुटेज आपके सामने है। ये अंदर कुंड का नजारा है। एक पतली सी जगह है जहां रेत ही रेत है। रेत की मौजूदगी थोड़ी हैरान करती। ये है, छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा एक कुंड है। और यहाँ रेत जो है ना वो भी कमाल का है। मतलब ऐसा रेत अमूमन नहीं होता कि यहाँ पर पानी मौजूद रहता है, इस बात की गवाही है। ये देखिए, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन पानी की लाइन है। मतलब यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जो इस वक्त बिल्कुल सूखा हुआ है। वरना ये इस तरह की लाइंस ये जो बनी हुई हैं, ये सारी लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पर पानी है। ये सरफेस हार्ड है, इसका मतलब यहाँ पर पानी है। और ये रेत है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये डिस्क्राइब करे कि जगह सूखी रही है। मतलब हमेशा यहाँ पर रेत रहा है। और ये पूरी जगह जो है बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक छोटा सा समुद्र होता है। ये रेत, ये निशान साबित करते हैं कि यहाँ पानी मौजूद रहता है। अभी सूख गया होगा, लेकिन पहाड़ के इतने अंदर केवल इस जगह पर रेत क्यों और कैसे है पता नहीं। पानी की धारा वहाँ ऊपर से आती होगी। जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन जहाँ पर मैं अपनी उंगली ट्रेस कर रहा हूँ, उस लाइन से ये पानी होता हुआ यहाँ इस कुंड में जमा होता होगा। और इसीलिए इसको अमृत कुंड कहा जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ अमृत है, पानी है, पता नहीं। अगर मिलता तो ही मैं आपको पीकर बता सकता। अगर मैं अमर हो जाता तो ये अमृत कुंड था, नहीं तो नॉर्मल पानी की धारा है। पता नहीं, कहना मुश्किल है। हमें तो सूखा ही मिला है। सोचा था कुंड के पानी को लैब भेजकर हकीकत का पता लगाएंगे। यहां तो सिर्फ रेत, जो पानी की मौजूदगी का एक साक्ष्य हो सकता है। अब उसमें अमृत है या कोई खनिज तत्व, ये किसी को नहीं पता।
इतना जरूर है कि पूरे इलाके में सांप बहुत है, जिसका खौफ गांव वालों में दिखा था। सांपों का मिलना, पहाड़ के इतने अंदर पानी का बहना, जबकि आसपास कोई स्रोत भी नहीं है। जब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ मिलेंगे तो चमत्कार की कहानी तो बन ही जाएगी।